नमस्कार साथियों, आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर आए हैं। इस आवश्यक सूचना में आप सभी के लिए ये है कि आप सभी लोग ध्यान से सुनें। इसमें इस वीडियो में मैं कई न्यूज़ बताऊंगा, कई सूचनाएं बताऊंगा, जिसमें आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सभी छात्र छात्राएँ, जो भी छात्र छात्राएँ हैं, उन सब के लिए है। जो अभी तक फार्म नहीं जमा किए हैं, जो अभी बायोमेट्रिक नहीं कराए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी है। चाहे वो किसी भी कक्षा के छात्र हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए, बीवोक, बीएलएलबी, किसी भी के छात्र हैं। अगर आप महाविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट हैं, मतलब आप पास हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप एडमिशन लिए हैं, आप रेगुलर हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए सूचना है कि आप सभी का छात्रवृत्ति फार्म, वो किसी भी कास्ट के हों, ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, किसी भी कास्ट के छात्र छात्राएं हों, सबके लिए इसमें सूचना भी बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 6 तारीख को स्कॉलरशिप काउंटर बंद रहेगा, क्योंकि 6 तारीख का मेरा एग्ज़ाम है नेट का। मैं नहीं रहूँगा, अगर कोई बैठेगा तो जमा करेगा, अगर नहीं बैठते हैं तो बायोमेट्रिक काउंटर अगर खुला रहेगा तो जनरल और एससी एसटी वाले बायोमेट्रिक करा लेंगे। फिर आप लोग मंगलवार को यानी 7 तारीख को आप अवश्य हमारे काउंटर पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फार्म जमा कर लें। सारे टीचर से सिग्नेचर करा लें, जिनको टीचर सिग्नेचर कराना है। ये सारी चीज़ें आप जान लें, उस फार्म पर टीचर के सिग्नेचर अनिवार्य है। दूसरी चीज़ आप लोगों को बताएं कि कुछ छात्र अभी भी फार्म लेकर रखे हैं, तो ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी सभी छात्र छात्राओं का फार्म दिनांक 7 तारीख को हम जमा करेंगे। और जनरल और एससी एसटी के छात्र छात्राएँ आप अपना बायोमेट्रिक अवश्य करा लें। बायोमेट्रिक काउंटर नंबर 1 पर महाविद्यालय में ही हो रहा है, आप वहाँ से बायोमेट्रिक कराएं। बायोमेट्रिक कराकर हमारे काउंटर पर आके जमा करना है आप लोगों को 7 तारीख को, ठीक है। तो बायोमेट्रिक हो रहा है, आप लोग अवश्य कराएं। बिना बायोमेट्रिक का आपका फार्म फॉरवर्ड नहीं, कोई फार्म आप घर में नहीं रखेंगे, बिना कॉलेज में काउंटर पे जमा किए आपका फार्म फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना है कि आप सभी उस फार्म को जो है काउंटर पर अवश्य जमा कर दें। और सभी लोग जो अभी तक ऑनलाइन फार्म नहीं किए हैं, वो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपने अभिभावक की आय प्रमाण पत्र भरेंगे, ठीक है। अपने पिता की, जिनके पिता नहीं हैं वो अपनी माता का आय प्रमाण पत्र बनवा के भरेंगे। और जिन्होंने लॉक कर दिया है वो लॉक के जमा करें। वो बाद में अगर करेक्शन डेट आएगी तो हम आपको सूचना देंगे। अभी एक नोटिस आई है, उस पर आप लोग अभी परेशान ना हो। और अभिभावक का आय प्रमाण पत्र आप सभी छात्र छात्राएँ, चाहे वो ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, सभी आप अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र बनवाए रहें। जब करेक्शन डेट आएगी तो हम बताएंगे। लेकिन अभी आप फार्म में जो आय प्रमाण पत्र नंबर भर रहे हैं वही आय प्रमाण पत्र आप देंगे, ठीक है। तो आप सभी छात्र छात्राएँ ये अवश्य कर लें। दूसरी चीज़ आप ध्यान दें कि आप लोग जो है अपनी मार्कशीट, जैसे पीजी के स्टूडेंट हैं तो अगर सेकेंड ईयर में, पीजी सेकेंड ईयर में हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर में, तो अपनी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की दोनों की मार्कशीट लगाएंगे। और डाटा कैप्चर फार्म न्यू अपडेटेड आया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, सब जगह है, आप वहाँ से उसको अपलोड डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से निकलवाइए। कॉलेज की कैंटीन में भी प्रिंट निकल रहा है, कॉलेज के अगल बगल जो साइबर कैफ़े हैं उनके पास भी। पुराना डाटा कैप्चर नहीं लेके आइएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग के लिए सूचना है। और जैसे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, 3rd ईयर के हैं तो सेकंड ईयर की मार्कशीट अनिवार्य है। फीस रसीद, ये सब आय जाति की नेट कॉपी, फ़ोटो कॉपी, ये दोनों लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर आएँ साथ में। कोई हमें, और फाइनल प्रिंट की 2 प्रति, जो आप ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं साइबर कैफ़े से जहाँ, तो उसकी 2 प्रति लेकर आएँ साथ में, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं कि हम, ऐसा नहीं कि हम आपको दौड़ाते हैं, आप लाइन से खड़े रहेंगे तो आप लोग का फार्म अवश्य जमा हो जाएगा। और नेशनल, कुछ बच्चे नेशनल की स्कॉलरशिप शायद लेके बैठे हुए थे घर पे, अब नहीं जमा किए तो आपकी गलती, जमा करें उसे। अगर कुछ है किसी के पास तो कॉलेज में जमा कर देना चाहिए ना। आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें फार्म जमा करने की लास्ट डेट 10 जनवरी है। 10 जनवरी के अंदर एससी, एसटी, जनरल सभी को फार्म जमा कर देना है।
10 जनवरी SC ST OBC जर्नल सभी क्लास के, वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, BA BSc BCom MA MCom MSc, किसी भी क्लास के स्टूडेंट, अगर आप फार्म ऑनलाइन कर लिए हैं तो आप 10 तारीख के अंदर अंदर कॉलेज में अवश्य जमा करें। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, आप अवश्य जमा करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद भी हो सकती है, छुट्टी हो सकती है जो है मकर संक्रांति की, तो 1-2 दिन पहले शासन का आदेश 1 दिन पहले बंद होगी, 1-2 दिन, उसके बाद 1-2 दिन बाद तक जमा रहेगी, उसके बाद आपका डेट ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी जितने भी फार्म भरे हुए हैं अभी तक ऑनलाइन करा लिए हैं वो सब ले आएँ और जमा करें। और कोई भी बच्चा फार्म ऑनलाइन करते समय आवासी नहीं डालेगा। जो आवासी डाल रहे हैं 6 नंबर पर, जब आप फार्म ऑनलाइन करते हैं तो उसमें दीवा और आवासी मांगता है, वहाँ आप दीवा भरेंगे, दीवा मतलब डे स्कॉलर, आप समझिए। आप आवासी उनका जिनको हॉस्टल उपलब्ध होता है, जिनको हॉस्टल अलाट होता है, हॉस्टल कॉलेज का नहीं है तो आप नहीं भर सकते। अगर आवासी डाल के आएंगे तो मैं आपसे उसकी फीस ज़रूर मांगूंगा, हॉस्टल की रसीद। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान देकर ही फार्म भरें, फार्म में गलती कतई न करें। और BA वाले जो ज्योग्राफी नहीं लिए हैं, मैथ और ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट नहीं है, वो सारे बच्चे नियमित भरेंगे, रेगुलर। जिनका मैथ और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वही स्ववित्तपोषी करें ऑनलाइन में, बाकी सब रेगुलर नियमित भरेंगे जो कॉलेज का फार्म मिलता है। और ऑनलाइन में भी BCom वाले भी नियमित भरेंगे, BCom सभी स्टूडेंट नियमित भरेंगे, MCom वाले स्ववित्तपोषित भरेंगे, MA वाले स्ववित्तपोषी भरेंगे, BA LLB वाले स्ववित्तपोषी भरेंगे, BSc वाले स्ववित्तपोषी भरेंगे। लेकिन BA और BCom वाले नहीं भरेंगे। जो बच्चे BA में ज्योग्राफी लिए हैं वही स्ववित्तपोषी भरेंगे, जो मैथ लिए हैं, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए नियमित है, नियमित का मतलब रेगुलर, ठीक है साथियों। तो आप लोग बार बार गलती मत करिए। साइबर कैफ़े वालों को कहिए, साइबर कैफ़े वाले साइबर कैफ़े वाले उतने जानकार नहीं है। आप सामने बैठ के फार्म भराइए, उसके बाद वो जांच के लिए एक बार देते हैं, जांच हमारे पास ले आइए। आप कई चीज़ें उस पर विशेष ध्यान दीजिए फार्म पर भरते समय। कक्षा का वर्ष और अवधि, आप जिस कक्षा में हैं वो वर्ष होना चाहिए और अवधि। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं लेकिन 3/3 कर देते हैं कक्षा का वर्ष और अवधि में। भाई अवधि का मतलब होता है 3 वर्ष का आपका ये कोर्स है, जैसे लॉ वालों का 5 वर्ष कोर्स, आप सेकंड ईयर में हैं तो 2 वर्ष भरेंगे, थर्ड ईयर में हैं तो 3 करेंगे, फर्स्ट ईयर में तो 1/3 करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग फार्म को भरें, ऐसे इधर उधर मत करें जिससे कि आप को फार्म गलत हो जाए और रिजेक्ट करना पड़े हमें। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें आप सब। हम आपके लिए ही बैठे हैं, लेकिन आप फार्म सही भर के लाएँ, ठीक है साथियों। सरकार का सख्त आदेश है, हमारे पास लेटर है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करते हैं। समाज कल्याण से जो लेटर आता है उसी पे आप लोगों को बताते हैं कि गलत फार्म को रिजेक्ट किया जाएगा। और आप इधर उधर का फार्म भरेंगे तो गड़बड़ी आपकी है, आपकी गलती मानी जाएगी। जो भी आदेश शासन का है वही मैं करता हूँ, ठीक है। शासन के आदेश को पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप कितना भी गलत भर के लाएंगे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप गलत करेंगे, आपका रिजेक्ट होगा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो हम नहीं चाहते कि आप गलत भरें, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, तो आपका सही हो, रिजेक्ट ना हो। इन सब बातों का विशेष ध्यान देकर आप लोग काम करिए, ठीक है साथियों। और कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछिए। जांच के लिए ज़रूर आप काउंटर पर आकर जांच कराएं, तभी फाइनल सबमिट करें। हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है। आप डायरेक्ट आप फाइनल सबमिट कर ले रहे हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं भरते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को 50 बार बता चुका हूं कि आप जो BA BSc BCom के हैं वो AP 4705 भरेंगे इनरोलमेंट नंबर। और MA वाले जो है उनका तो सबका एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट ईयर के जो हैं सेकंड ईयर, वो सब इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चे जहाँ बोर्ड पंजीयन क्रमांक मांग रहा है 9 नंबर पे, वहाँ AP 4705 भर दीजिए। लेकिन आप लोग खाली छोड़ देते हैं, कुछ लोग आवासी डाल के आ जाते हैं। तो इन सब को फार्म हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे साथियों। आप सब इन सब बातों पर ध्यान दें, ठीक है। तो इसी के साथ